हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिछले अध्याय के बिल्कुल अंत में भगवान ने साफ किया था, है ना, कि केवल अनन्य भक्ति से ही उन्हें समझा जा सकता है। हाँ, 11वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में 54 और 55 में यही बात थी। बिल्कुल। तो अब हम 12वें अध्याय भक्ति योग पर आते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी इसे बहुत ही खास अध्याय मानते हैं। सही कहा, क्योंकि ये सीधे भक्ति के मार्ग पर फोकस करता है, उसकी श्रेष्ठता, उसकी विधि, सब कुछ। हाँ, तो आज का हमारा इरादा यही है कि श्रीला प्रभुपाद जी की दृष्टि से भक्ति योग को समझें। और शुरुआत ही होती है अर्जुन के बहुत ही कह सकते हैं व्यवहारिक प्रश्न से। हाँ, श्लोक 12:1। वे पूछते हैं कि जो भक्त आपके साकार रूप की पूजा करते हैं और जो निराकार ब्रह्म की, तो इनमें से बेहतर योगी कौन है, श्रेष्ठ कौन है? ये उलझन तो आज भी रहती है कई लोगों में। बिल्कुल रहती है। और भगवान कृष्ण का जवाब वो बिल्कुल 2 टूक है श्लोक 12:2 में। कोई भ्रम नहीं। क्या कहते हैं भगवान? वे कहते हैं, मय्या वेश्य मनो यो मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्ततमा मतः। मतलब जो अपना मन मुझ में, मेरे साकार रूप में लगाकर हमेशा मेरी भक्ति में जुटे रहते हैं और परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वही मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, युक्ततमा। अच्छा, तो सीधा जवाब साकार भक्ति करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, तो सीधी प्राथमिकता दी है। तो फिर उनका क्या, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, क्या वो रास्ता गलत है? नहीं, देखिए, गलत नहीं है। भगवान आगे 12.3 और 4 में कहते हैं कि वो लोग भी जो इंद्रियों को वश में करके सबको समान भाव से देखते हुए उस अव्यक्त निराकार की उपासना करते हैं और जो सब प्राणियों के हित में लगे हैं, वो भी अंत में मुझे ही पाते हैं। अच्छा, पाते तो वो भी भगवान को ही हैं। हाँ, पाते जरूर हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पर है। श्लोक 12.5 भगवान खुद कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। क्लेशो अधिकतरा मतलब ज्यादा क्लेश। हाँ, बहुत ज्यादा क्लेश। वो कहते हैं कि जिनका मन उस अव्यक्त निराकार में लगा है, उनके लिए प्रगति का मार्ग बहुत कष्टदायक है। और आगे कहते हैं, अव्यक्तः ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहभारियों के लिए, यानी हम जैसे जीवों के लिए, ये निराकार लक्ष्य पाना बहुत दुखदायी है। दिखताई क्यों? क्योंकि सोचिए ना, किसी अमूर्त चीज पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल है, और उसमें वो व्यक्तिगत प्रेम, वो सेवा का भाव, वो कहाँ से आएगा? हाँ, बात तो सही है। तो फिर जो साकार रूप की उपासना करते हैं, उनके लिए क्या खास बात है, क्या आश्वासन है? उनके लिए तो भगवान का आश्वासन बहुत ही सुंदर है। श्लोक 12.6 और 7 में वो कहते हैं कि जो भक्त अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करके मुझे ही परम लक्ष्य मानते हैं, मत परहा और अनन्य योग से, मतलब बिना भटके मेरा ही ध्यान और उपासना करते हैं, जिनका मन कृष्ण में ही लगा है। हाँ, मई या वेशित चेतसाम, ऐसे भक्तों का भगवान कहते हैं, अहम समुद्धरता, मैं स्वयं उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। भगवान स्वयं इस मृत्यु संसार सागर से मृत्यु संसार सागरात, बहुत जल्दी न चिरात मैं उनका उद्धार कर देता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी इसे भगवान की विशेष कृपा कहते हैं। भगवान खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। पर अगर कोई एकदम से इस स्तर पर न पहुंच पाए, क्या कोई स्टेप्स हैं, कोई क्रमिक मार्ग? हाँ, भगवान बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो सीढ़ियां बताते हैं। सबसे अच्छा तो यही है श्लोक 12:10 में कि मन बुद्धि पूरी तरह मुझ में लगा दो, कृष्ण में। और अगर वो ना हो पाए, चूंकि ये शायद ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो, तो फिर श्लोक 12:9 अभ्यास योग, यानी भक्ति के जो नियम है, विधि विधान है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप, खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप, उनका पालन करके मुझे पाने की इच्छा करो, अभ्यास करो। अच्छा, प्रैक्टिस से। हाँ। और अगर मान लीजिए ये नियमित अभ्यास भी भारी लगे किसी को, तो फिर भगवान एक और विकल्प देते हैं श्लोक 12:10 में, मत कर्म परमा भवा, मेरे लिए कर्म करो। मतलब भगवान के लिए कर्म कैसे? जैसे मंदिर के काम में मदद करना, प्रचार में सहयोग देना, या बस अपने रोजमर्रा के काम ही कृष्ण को याद करके उनकी खुशी के लिए करना। और अगर ये भी मुश्किल लगे, तो एक और कदम पीछे, श्लोक 12.11 सब कर्मों के फलों का त्याग कर दो, सर्व कर्म फल त्यागम, बस अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ दो, स्थित प्रज्ञ होकर। अच्छा, तो कर्म फलों का त्याग भी भक्ति की तरफ एक कदम है। बिल्कुल, क्योंकि अगले ही श्लोक 12.12 में वो समझाते हैं कि अभ्यास से ज्ञान बेहतर, ज्ञान से ध्यान बेहतर, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग बेहतर है। क्यों?
त्यागात शांतिरनंतरम, ऐसे त्याग से फौरन शांति मिलती है। शांति? क्योंकि फल की चिंता चली जाती है। हाँ, वो आसक्ति, वो चिंता खत्म। मन शांत होता है तो भक्ति में लगना आसान हो जाता है। बहुत सुंदर क्रम है ये तो। अच्छा, तो फिर वो भक्त कैसा होता है जो भगवान को इतना प्यारा है? क्या गुण होते हैं उसमें? हाँ, ये बहुत सुंदर वर्णन है। श्लोक 12-13 से लेकर 12-19 तक भगवान अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताते हैं। कुछ खास गुण देखें तो 12-13-14, वो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा, सबका मित्र होता है, दयालु होता है, मैत्रः करुणा एव च, उसमें मेरा तेरा का भाव नहीं होता, अहंकार नहीं होता, निर्ममो निरहंकारः, सुख दुख में समान रहता है। हाँ, सम दुख सुखा, क्षमा करने वाला होता है, क्षमी, हमेशा संतुष्ट रहता है, योगी होता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, और सबसे जरूरी, अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित रखता है। ये तो बड़े गहरे गुण हैं। और भी हैं? हाँ, आगे और भी बताते हैं। जैसे 12-15, वो ऐसा होता है कि न तो वो किसी को परेशान करता है, न खुद दुनिया से परेशान होता है। वो खुशी, गुस्सा, डर, चिंता, इन सब से ऊपर उठा होता है, स्थिर रहता है मतलब। बिल्कुल। फिर 12-16, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहता, अनपेक्षः, पवित्र होता है, शुचि, अपने काम में कुशल होता है, दक्ष, निष्पक्ष रहता है, उदासीन, दुखों से परे होता है, गतव्यथा। और वो ना बहुत खुश होता है, न नफरत करता है, न शोक करता है, न ज्यादा इच्छाएं रखता है, शुभ अशुभ फलों का त्यागी होता है, दुश्मन, दोस्त, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख सब में समान रहता है, बुरी संगत से दूर रहता है, कम बोलता है या मौन रहता है, जहाँ जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, कहीं बंधा नहीं होता, और बुद्धि स्थिर होती है। ये सब गुण भक्ति करने से अपने आप आते हैं। कमाल है। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है, फाइनल मैसेज? वो आखिरी श्लोक 12-20 में है। हाँ। बहुत सुंदर समापन है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तीतीव में प्रिया। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भक्त श्रद्धा के साथ श्रद्धाना इस भक्ति रूपी अमर धर्म का धर्म्यामृतम जैसा बताया गया है ठीक वैसे ही पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं। मत परमा, वो भक्त मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, अतीव में प्रिया, अत्यंत प्रिया। हाँ, तो शील प्रभुपाद जी के अनुसार संदेश साफ है। सारे मार्गों में भक्ति योगी सबसे ऊंचा है, सबसे आसान है, सबसे मधुर है। ये निराकार साधना के क्लेश वाले रास्ते से बिल्कुल अलग है, जहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। यहाँ तो भगवान खुद मदद करते हैं। बहुत स्पष्ट। और अगली बार हम 13वें अध्याय पर बात करेंगे। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ये सब विषय भक्ति को और गहराई देंगे। हाँ बिल्कुल। और आज की चर्चा से श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ सकते हैं। भगवान को प्रिय भक्त के इतने सारे गुण हमने सुने, इनमें से कौन सा एक गुण है जो अपने जीवन में उतारना सबसे चुनौतीपूर्ण लगता है, और साथ ही कौन सा गुण सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।